एक बार एक किसान को एक चमकीला पत्थर मिलता है। वैसे तो वो पत्थर किस काम का नहीं था उसका, लेकिन वो बड़ा चमक रहा था, इसलिए वो उस पत्थर को अपने बैल के गले में बांध देता है और काम करता रहता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो अपने घर को चला जाता है। जाते समय रास्ते में उस गांव का जो सुनार होता है वो उस पत्थर को देख लेता है और उस किसान से पूछता है कि ये तुम्हारे बैल के गले में क्या बंधा हुआ है, बड़ा ही चमक रहा है। वो किसान कहता है, सेठ जी ये एक चमकीला पत्थर है जो मुझे आज मेरे खेतों से मिला है। सेठ जी जैसे ही उस बैल के पास जाते हैं और उस पत्थर को करीब से देखते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो असल में हीरा है। और उस सेठ जी का मन में लालच आ जाता है और सेठ जी सोचते हैं कि इसमें तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। फिर सेठ जी उस किसान से पूछते हैं कि ये पत्थर तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है, क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दे दूंगा। ये सुनने बाद वो किसान कहता है, ठीक है सेठ जी, कितना पैसा देंगे। सेठ जी सोच रहे हैं कि ये तो असल में हीरा है, अगर मैं इसका मूल्य निर्णय करूँ तो ज्यादा करना पड़ेगा। सेठ जी ऐसे दिखावा करते हैं माना वो कोई हीरा नहीं, जैसे साधारण सा पत्थर है, और वो उस किसान के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं तुम्हारा सामान है, तुम बताओ कितना रुपया चाहिए। वो एक गरीब किसान होता है, उसको भी पता होता है कि एक छोटा सा पत्थर का कीमत क्या ही होगा, इसलिए वो कहता है, सेठ जी अगर इसका 100-150 मिल जाता तो अच्छा होता। फिर सेठ जी कहते हैं, ये कोई हीरा नहीं है, ये एक साधारण सा पत्थर है और तुम इसके बदले में 100-150 रुपया मांग रहे हो। मैं तुमको इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया दूंगा। ये सुनने के बाद वो किसान कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, अगर देना है तो आप 100 रुपया दीजिए। फिर सेठ जी कहते हैं, अगर 50 रुपया लेना है तो लो, नहीं तो नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद किसान कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। सेठ जी कहते हैं, अरे रुको रुको, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बोल रहा था, चलो ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 60 रुपया दूंगा। फिर वो किसान कहता है, नहीं सेठ जी। फिर सेठ जी कहते हैं, चलो 70 रुपया। किसान फिर भी मना करता है, चलो 80 रुपया दे दूंगा, इससे ऊपर मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर वो किसान कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं 100 रुपया में से 1 रुपया भी कम नहीं दूंगा। सेठ जी को गुस्सा आ जाता है और सेठ जी कहते हैं, अरे वो एक पत्थर है, उसे कोई पूछेगा भी नहीं, और उसके लिए तुम 100 रुपये के लिए जिद पे अड़े हो। अगर मैं 100 रुपया दूंगा ना, ऐसे मेरे को ढेरों पत्थर मिल जाएंगे, नहीं चाहिए तुम्हारे पत्थर, चाहो तुम। फिर वो किसान चला जाता है। सेठ जी भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आती। फिर वो सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी, 100 रुपया दे देता तो अच्छा होता। चलो ठीक है, कहाँ जाएगा, कल फिर यहीं पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा। जैसे ही सुबह होता है, सेठ जी पहले से आके उस रास्ते पे खड़े रहते हैं। जैसे ही वो किसान आता है, सेठ जी कहते हैं, लो तुम्हारा 100 रुपया और दे दो मुझे वो पत्थर। फिर वो किसान कहता है, सेठ जी 100 रुपया में तो छोड़ो, आपको 200 रुपये में भी वो पत्थर नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद सेठ जी बड़ा हैरान, तुम तो कल मेरे को 100 रुपये में बेचने के लिए राजी हुए थे, आज तुम 200 रुपये में देने के लिए राजी नहीं हो, ऐसा क्या हो गया। फिर वो किसान कहता है, क्योंकि मैंने उस पत्थर को 200 रुपये में कल बेच दिया है। ये सुनने के बाद सेठ जी का दिमाग खराब हो जाता है और सोचने लगते हैं कि मैंने क्या कर दिया। फिर सेठ जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 200 तो छोड़ो 1000 रुपया दूंगा, लेकिन तुम उस पत्थर को लाके मेरे को दो। वो किसान कहता है, कल तो आप 100 रुपया देने के लिए राजी नहीं थे और इस साधारण पत्थर के लिए आप 1000 रुपया देने के लिए राजी हो गए। फिर वो सेठ कहता है, जिसको तुम साधारण पत्थर बोल रहे हो ना, वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो तो एक असल में हीरा था जिसका कीमत करोड़ों में था, और तुम बेवकूफ उससे 200 रुपये में बेच के आ गए। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा बेवकूफ और गधा कहीं नहीं देखा है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। ये सुनने के बाद उस किसान को दिल को बड़ा ठेस पहुंचता है, थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, सेठ जी मैं मानता हूँ कि मेरे पास इतना बुद्धि नहीं, और मुझे तो ये भी पता नहीं कि हीरा होता कैसे है, दिखता कैसे है। और सेठ जी आपको पता है, मेरे से भी बड़ा गधा और बेवकूफ हमारे गांव में है और मैं उससे काल मिला। सेठ जी कहते हैं, हमारे गांव में तेरे से भी बड़ा बेवकूफ कोई है क्या। वो किसान कहता है, हाँ सेठ जी, मैंने उससे काल ही मिला है। काल जब मैं खेती से आ रहा था, उसको पता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन जैसे ही मैं उसको बोला कि 100 रुपया चाहिए, उसने मोल भाव करने लगा, 80 रुपया देने के लिए राजी था। सिर्फ 20 रुपया अगर दे देता तो उसको भी हीरा मिल जाता, लेकिन उस 20 रुपये के लिए उसने अपना करोड़ों का नुकसान कर दिया। अभी आप बताइए सेठ, उससे बड़ा बेवकूफ और गधा कौन हो सकता है। और मजे की बात क्या है जानते हैं, वो बेवकूफ और गधा अभी मेरे सामने खड़ा है। ये सुनने के बाद सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है।
और कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। किसान कहते हैं नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप तो खुद ही आपका मजाक उड़ाते हैं। माना मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो हीरा था, लेकिन आपको तो पता था ना, तो फिर आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? अगर आप खुद को इतना ही चालाक समझते हैं तो फिर आप क्यों इतना मोल भाव कर रहे थे, खरीद क्यों नहीं लिया? ये सुनने के बाद सेठ जी को बड़ा अफसोस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, काश मैंने 100 रुपया दे दिया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल जाती। सेठ जी बस अफसोस करते रहेंगे। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो आती है, लेकिन हम उससे कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, ऐसे कहते कहते अपने समय को टालते रहते हैं। आखिर में हमारे हाथ में से भी वो अपॉर्चुनिटी चला जाता है और बाद में हम अफसोस ही करते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आज के बाद आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं काल कर सो आज कर सो अभी, सुबह से शीघ्र। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।